जय हिंद दोस्तों। खान सर ने बिहार एसआई मेंस में जो मॉक टेस्ट 8 लिए थे, आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। मॉक टेस्ट 1 से लेकर 7 तक हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जिसको मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह टेस्ट बीपीएससी, सीडीपीओ एंड बिहार एसआई मेंस जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह मॉक टेस्ट को खान सर ने इस तरह डिजाइन किया है जैसे जैसे पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है। उस वेबसाइट से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और इस टेस्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं मॉक टेस्ट 8 का पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ कि अंतिम अधिकार जनता में निहित है। बिल्कुल सही है, अंतिम अधिकार जनता में निहित है। शासन वंशानुगत नहीं होता, यह भी आपका सही हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था होती है, बिल्कुल सही है ये। भारत राज्यों का संघ है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शन जो होंगे वो बिल्कुल सही हैं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक सही है। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, केशवानंद भारतीय केस की महत्ता है। केस की महत्ता है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की। क्या की? संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इनमें से संवैधानिक संस्था नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है। तो आपका हो जाएगा क्षेत्रीय परिषद, यह संवैधानिक संस्था नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, यह भी आपका नहीं है। और है राष्ट्र महिला आयोग, यह भी आपका संवैधानिक संस्था नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है। 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान की अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पंचायती राज का उल्लेख 12वीं अनुसूची में मिलता है, यह आपका सही नहीं है। पंचायती राज का उल्लेख 12वीं अनुसूची में मिलता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दल बदल अधिनियम के तहत किसी जनप्रतिनिधि को आयोग घोषित किया जा सकता है। आयोग घोषित किया जा सकता है किसके तहत? यदि निर्वाचन सदस्य ने स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी हो। बिल्कुल सही है। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। बिल्कुल सही है। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यह भी सही है। कि तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। तो आपका राइट आंसर पे चलेंगे 1, 2, 3 सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केवल 1, 2 और 3 सही है। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, असत्य मिलान को चुने। असत्य कौन सा है आपको बताना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई थी, यह गलत है नहीं। 26 जनवरी 1949 को हुई थी, तो होगा ऑप्शन नंबर डी, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत की अवधारणा किस अधिनियम द्वारा दी गई? किस अधिनियम द्वारा दी गई? 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं? किस मामले में? जब संसद द्वारा धन विधेयक पारित नहीं किया जाता है। जब संसद द्वारा धन विधेयक पारित नहीं किया जाता है तब प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती व्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। तो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान
किया गया, यह आपका असत्य हो जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है? माना गया है तो किसको? किसको? बोममयीवाद। किसको? बोममयीवाद। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न कथनों को पढ़े तथा इनमें से सही कूट का चुने, सही को कूट को चुने। तो पहला है कि डलहौजी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जारी किया गया। बिल्कुल है, डलहौजी द्वारा ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जारी किया गया। कब किया गया था? 16 जुलाई 1856 को। फिर दूसरा है, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए बेटिंग ने कानून बनाया। बिल्कुल सही है। ऑकलैंड द्वारा हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम पारित किया गया, यह भी सही है। शारदा अधिनियम लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में शारदा अधिनियम लाया गया, यह भी सही है। तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ। एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा ई राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कृष्णदेव राय के संबंध में निम्न की समीक्षा करते हुए सत्य कथन चुने। सत्य कथन चुने आपको बताना है। इतालवी यात्री पेश तथा बाराबोसा इनके दरबार में आया था। बिल्कुल सही है। हजारा मंदिर, विठल मंदिर तथा हासपेट नगर की स्थापना हुई। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है। केवल 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संगठन तथा इसके स्थापनाकर्ता के संबंध में कौन सा मिलान सत्य है? कौन सा मिलान यहाँ मीन लिखा गया होना चाहिए, क्या मिलान सत्य है, यह आपको बताना है। तो है इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। अभिलेखों के संबंध में निम्न कथनों को पढ़े तथा असत्य कथन चुने। तो असत्य कथन जो है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख गद्य शैली में लिखा है। बिल्कुल गलत है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख गद्य शैली में नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। राष्ट्रपति के दोनों सदनों के सत्र में ना होने पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ये सत्य है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र में ना होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सी रचना राम मोहन राय से संबंधित है? कौन सी रचना संबंधित है? संवाद कौमुदी, बिल्कुल है ये। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये भी है। ब्रह्म निकल, ये भी है। मिरात उल अखबार, यह भी है। चारों के चारों ऑप्शन जो हैं आपके सही हो जाएंगे। चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्याय पंचायत स्थापित करने की सिफारिश किस समिति द्वारा दी गई थी? किस समिति द्वारा दी गई थी? तो दी गई थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपहृत का संबंध है बिना जोती गई भूमि से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें किस स्थल से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं? तो मिले हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर होगा ए मेहरगढ़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में संबंधित कथनों को पढ़े तथा असत्य कथन चुने। असत्य कथन चुने। तो इसकी होगी क्या? इसकी राजनैतिक व्यवस्था सहकारी राज व्यवस्था पर आधारित थी, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसकी राजनीतिक व्यवस्था सहकारी राज व्यवस्था पर आधारित थी, यह असत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, आदि ग्रंथ का संकलन किनके द्वारा किया गया?
अर्जुन देव के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर होगा बी, अर्जुन देव राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर्य सेन का संबंध किस घटना से है? सूर्य सेन का संबंध चटगांव कांड से है। ऑप्शन नंबर होगा बी, चटगांव कांड। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जेल में रहते हुए किस क्रांतिकारी का भूख हड़ताल से मृत्यु हुई? किसकी हुई? तो हुई थी जतिन दास। ऑप्शन नंबर होगा बी, जतिन दास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है? माना जाता है जहांगीर को। ऑप्शन नंबर होगा बी, जहांगीर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें कौन सा विद्रोह बिहार से संबंधित है? कौन सा विद्रोह? फकीर विद्रोह, खोंड विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, बहावी विद्रोह। चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो बिहार से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2, 3 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि चंपारण सत्याग्रह में शामिल नहीं थे। क्या सरदार पटेल शामिल नहीं थे? होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विशिष्ट अद्वैत की अवधारणा प्रतिपादित की कौन? रामा अर्जुन आचार्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आदिवासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों को पढ़े तथा सत्य कथन को चुने। पहला है, बिरसा मुंडा ने एकस्वरवाद का सिद्धांत दिया। बिल्कुल सही है, बिरसा मुंडा ने सिंह बोग्गा को अपना भगवान माना। यह भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व जत्रा भगत ने किया। यह भी सही आंसर है। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। केवल 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सब तो कौन सा कथन जो है असत्य है? यह आंदोलन दक्षिण भारत में प्रभावी नहीं हो पाया। यह आपका गलत हो जाएगा, प्रभावी हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह आंदोलन दक्षिण भारत में प्रभावी नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 30 है, निजामुद्दीन औलिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में दिल्ली दूर अरस्तह कहा। ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न कथनों को पढ़े तथा असत्य कथन चुने। असत्य कथन चुने, तो असत्य आपको बताना है इसमें से। मोपला विद्रोह का संबंध दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु से है। यह आपका क्या हो जाएगा? यह असत्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका असत्य हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने की। यह भी आपका असत्य हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे। यह भी क्या? असत्य हो जाएगा। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी की तरफ 1, 2, 3, 4 और 4 सभी। इनमें से सभी के सभी क्या हैं? गलत हैं। तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 क्या है? गलत हैं। या कह सकते हैं कि सभी के सभी गलत हैं। तो हम ऑप्शन नंबर इसको मिला सकते हैं कि चौथा ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सभी गलत है, मतलब असत्य है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कोशिकांग तथा उसके कार्यों के आधार पर कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान असत्य है आपको बताना है। अंतःद्रवी जल का प्रोटीन संश्लेषण, साइटोप्लाज्मा पोषक प्रदाता, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदाता, प्लाज्मा झिल्ली सुरक्षा प्रदाता। इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा असत्य है। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ। उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा प्रदाता कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। और आपको पता ही होगा प्लाज्मा झिल्ली सुरक्षा प्रदान करता है।
अंतः द्रव्य जलिका भी प्रोटीन संश्लेषण है। तो सभी के सभी ऑप्शन जो है ना सत्य हैं, लेकिन आपसे असत्य पूछा जा रहा है तो होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता है? इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता, बिल्कुल सही। प्रोकैरियोटिक मतलब कौन से? जीवाणु, विषाणु, ये सब प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। यूकैरियोटिक मतलब कि हम लोग, पेड़ पौधे, जैसे कि जिसको आप कहते हैं यू 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 मतलब आप, तो क्या हो जाएगा? जैसे कि हम लोग हैं तो वो क्या हो जाएंगे? वो होते हैं यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं जीवाणु, विषाणु, वायरस, ऐसे सब आते हैं। तो इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता, बिल्कुल इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता, बिल्कुल सही है। इसमें न्यूक्लियस अविकसित होता है, इसमें न्यूक्लियस अविकसित होता है, बिल्कुल सही है। इसमें गल्जी कॉम्प्लेक्स अंतः द्रव्य जलिका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया नील हरित शैवाल का इसका उदाहरण है। बैक्टीरिया बिल्कुल है, और नील हरित शैवाल ये भी उसका उदाहरण हो सकता है। चलेंगे ऑप्शन नंबर हम डी की तरफ। 1, 2, 3 और 4 सभी के सभी सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें कौन सा संत अकबर के समकालीन था? वो था सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल है? कौन सा है? तो मेहरगढ़ है, चिरांद है, गुफ्फर काल है, बिल्कुल सही है। राणा घुंडैये नहीं है। तीनों ऑप्शन सही हैं, 1, 2, 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे न्यायदेव। कौन थे? न्यायदेव। ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नान्यदेव कौन थे? नान्यदेव जो इसके संस्थापक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, टीपू सुल्तान के संबंध में कौन सा कूट सत्य है? कौन सा कूट सत्य है? तो है उसने नए कैलेंडर तथा मापतौल के लिए पैमानों को अपनाया, बिल्कुल सही है। इसके बाद में जो सही होगा, उसने आधुनिक नौसेना स्थापित की। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस शासक ने लड़की की शादी में अधिक खर्च पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया? किसने बनाया? सवाई जय सिंह ने बनाया। ऑप्शन नंबर होगा डी, सवाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंडिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। इसकी रचयिता मेगा अस्थनीज ने की थी, बिल्कुल। इंडिका पुस्तक की रचयिता मेगा अस्थनीज ने की थी, यह सही है। इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही है। नगर प्रशासन के लिए 5 समितियां होती थी, नहीं 5 समितियां नहीं होती थी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। इनमें कुल सदस्यों की संख्या 30 थी, तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें कौन सा मिलान मौर्यकालीन पद तथा उसके अध्यक्ष के संबंध में असत्य है? कौन सा? दुर्गपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, यही आपका असत्य है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जैन धर्म में संबंधित कथन चुने। जैन धर्म से संबंधित कथन चुनना है आपको, तो है मुक्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो यह कथन क्या है? जैन धर्म संबंधित कथन नहीं है। इसमें बताना कि कौन सा कथन इसमें से नहीं है, तो जो होगा द्वितीय जैन संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ, यह गलत है। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन राजगृह में नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो गलत है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुषाण को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा ए, कुषाण, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से किसने नियतिवाद का सिद्धांत दिया था?
मोखलीपुत्तिस गोसाल ने दिया था। मोखलीपुत्तिस गोसाल, माखली गोसाल लिखा है, या कह सकते हैं मोगलीपुत्तिस गोसाल। ऑप्शन नंबर होगा सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि इनमें से किस कोशिकांग को कोशिका का इंजीनियर कहा जाता है? गल्जी काय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर होगा सी गल्जी काय राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कथन नहीं है। कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण से नहीं है? क्रेब चक्र प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा है। ये क्रेब साइकिल, इसमें क्रेब लिखा है ना, ये होगा क्रेब साइकिल प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा है। यह असत्य है क्योंकि क्रेब साइकिल जो है वो चलता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलने से एनर्जी का निर्माण होता है, इसलिए ऊर्जा गृह कहते हैं। अब पूछा जा सकता है कि क्रेब साइकिल किससे चलता है? तो क्रेब साइकिल जो चलता है वो ऑक्सीजन से चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा असत्य, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही है। तंत्रिका भी एक कनेक्टिंग टिश्यू है, बिल्कुल सही है। अस्थि मज्जा भी कनेक्टिंग टिश्यू है और जीभ भी कनेक्टिंग टिश्यू है। चारों की चारों ऑप्शन कनेक्टिंग टिश्यू हैं। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक से अधिक राइट आंसर सही है, यानी एक से सही है, एक से अधिक सही है, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं। ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, ब्रायोफाइटा का उदाहरण है आपका मांस है, और क्या है मार्केंसिया है, मार्केंसिया भी है। तो ऑप्शन नंबर होगा 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं। इनमें से कौन सी ग्रंथि ब्रह्मस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? यहाँ पर जहां लिखा है ब्रह्म, वहां पर होना चाहिए था बहिर, बहिर मतलब बाहर की, और बहिर्स्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो आपका लार, यकृत एंड अश्रु ग्रंथि ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है। एड्रिनल आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि नहीं है। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्न में सत्य कूट चुने। निम्न में कौन सा सत्य है यह आपको बताना है। तो पहला है टालिन का श्रवण लार ग्रंथि द्वारा होता है। टालिन नहीं, यहाँ पर टाइलिन जो होता है वो लार ग्रंथि होती है, यानी टाइलिन जो होता है ना वो स्रावित होता है। यहाँ पर श्रावण लिख गया है। टाइलिन जो होता है स्रावित होता है, लार ग्रंथि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अग्नाशय रस सभी पोषक तत्वों का पाचन करता है, बिल्कुल सही है। अग्नाशय रस से बहुत सारे ऐसे अग्नाशय जो होता है आपका पेंक्रियाज, वहां से ऐसे एंजाइम निकलते हैं जो सभी पोषक तत्वों को पचा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ, केवल 3 और 4 सही हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पाचन तंत्र के क्रम को कौन सा क्रम सही प्रदर्शित करता है? कौन सा क्रम जो है सही प्रदर्शित करता है? तो होगा मुख गुहा, मुख गुहा के बाद में आता है ग्रास नली, इसके बाद में अमाशय, इसके बाद में छोटी आंत। आप देख सकते हैं सबसे पहले आप जब खाना खाते हैं तो मुख गुहा में जाता है, फिर इसके बाद में गले में यानी ग्रास नली में, फिर पेट में मतलब अमाशय, इसके बाद में छोटी आंत। ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है सामान्य रक्तदाब होता है। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 होता है आपका हाई और 80 होता है लो। तो सामान्य कहेंगे 120/80। अगर 120 से ऊपर होता है तो आपको हाई प्रेशर आपका हो जाता है, अगर नीचे होता है तो लो प्रेशर हो जाता है। कहने का मतलब है अगर 120 से ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो हाई हो जाएगा, अगर 80 से कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है मानव अंग तथा उसके कार्यों के आधार पर इनमें कौन सा कूट असत्य है यह आपको बताना है। तो पहला है सोचने तथा समझने की शक्ति को सेरिब्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। बोध ज्ञान तथा स्मृति को
थैलेमस नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है, थैलेमस नियंत्रित करता है। शरीर संतुलन का कार्य सेरिबेलम करता है, यह भी सही है। फिर चौथा है रक्त दाब के नियंत्रण का कार्य मेडुला ओब्लांगाटा द्वारा होता है, बिल्कुल गलत है, यह आपका गलत हो जाएगा। रक्तदाब मेडुला ओब्लांगाटा से नहीं होता है। अगले इसके बाद में जो राइट आंसर आपका होगा, आपको बताना था इसमें से कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 4 जो है असत्य है, क्योंकि मेडुला ओब्लांगाटा जो होता है वो रक्तदाब के नियंत्रण का कार्य नहीं करता। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 53 कि यदि पिता का रक्त ए वर्ग का तथा माता का रक्त बी वर्ग का है तो होने वाले संतान का रक्त क्या होगा। अगर अब यानी कि फादर्स का अगर रक्त जो है यानी ब्लड ग्रुप ए है और मदर्स का ब्लड ग्रुप बी है, तो होने वाले संतान में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, यह आपको बताना है। तो आप होने वाले संतान में ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ, ए बी ओ और ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है अवायवीय श्वसन का प्रमुख उत्पाद है। अवायवीय श्वसन का प्रमुख उत्पाद है तो है C2H5OH मेथिल एल्कोहल। क्या है? मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर होगा सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि साक्षरता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन को चूज करना है, तो होगा साक्षरता क्रम में केरल प्रथम तथा उड़ीसा अंतिम स्थान पर है। यह आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि उड़ीसा अंतिम स्थान पर नहीं है। इसके बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो है कि एवोगाड्रो का नियम दाब ताप संबंध को बताता है। यह ऑप्शन होगा असत्य क्योंकि एवोगाड्रो का नियम जो होता है वो दाब ताप संबंध को नहीं बताता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो होगा असत्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 है इनमें कौन सा कूट सत्य है। इनमें से कौन सा सत्य है यह आपको बताना है। तो विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, यह भी सही है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B9 को नियासिन नहीं कहा जाता। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर होगा ए केवल 1, 2 और ऑप्शन नंबर होगा सी केवल 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्या विशेषता है। इनमें आवर्तों की संख्या 7 है। इनमें बिल्कुल आवर्तों की संख्या 7 है। समूहों की संख्या 18 है। यह परमाणु संख्या पर आधारित है, बिल्कुल सही है। इसमें संभारिक को उचित स्थान प्रदान किया गया है। संभारिक को कोई भी उचित स्थान प्राप्त नहीं किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। चलेंगे ऑप्शन नंबर 1 की तरफ, केवल 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से है। दूध से दही बनाना। दूध से दही बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। लोहे में जंग लगना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। खाना का पकना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। पानी का बर्फ बनना, यह कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 की तरफ, केवल 1, 2 और 3 सही है। केवल 1, 2 और 3 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है इनमें से कौन सा तत्व रेडियो संक्रिय तत्व है। कौन सा तत्व रेडियो संक्रिय तत्व है यह आपको बताना है। तो हो जाएगा थोरियम, यूरेनियम, फ्रांसियम। ये तीनों के तीनों जो हैं वो है रेडियो संक्रिय तत्व। केवल सोडियम जो है वो रेडियो संक्रिय तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए केवल 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 61 निम्न में बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्न में बल्ब में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। तो अर्गन गैस प्रयोग किया जाता है। हीलियम, जेनान, रेडान प्रयोग नहीं किया जाता है।
केवल प्रयोग किया जाता है अर्गन, ऑप्शन नंबर होगा 2 राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा देखते हैं, ऑप्शन नंबर होगा डी, सिर्फ 2 सही हैं, सिर्फ 2 सही हैं, अर्गन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, जर्मनी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का प्रयोग किया गया था? किस गैस का प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर होगा बी, मस्टर्ड गैस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, पीतल मिश्र धातु का घटक है। पीतल जो होता है मिश्र धातु का घटक कौन कौन सा है कापर और जिंक। किसका? कापर और जिंक। तो होगा ऑप्शन नंबर होगा ए, कापर और जिंक। क्वेश्चन नंबर 64 है, आसत्य मिलान को चुने, इनमें से कौन सा आसत्य है आपको बताना है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यह भी सही है। मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जो आपको जब बिच्छी मतलब डंक मार देती है तब जो लगता है वो होता है फार्मिक अम्ल, यह भी सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यह भी सही है। चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। आपसे पूछा जा रहा है आसत्य मिलान को चुने, तो आसत्य मिलान को बताना है आपको, इनमें से कौन सा असत्य है। तो इनमें से कोई नहीं आ सकते है, होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं आ सकते है, सभी के सभी क्या हैं? सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि नाभिकीय संलयन में होता है, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन का समस्थानिक जुड़ता है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय संलयन में समस्थानिक जुड़ता है हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 66 है, बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? वो है मीथेन। ऑप्शन नंबर होगा ए, मीथेन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग डॉक्टर द्वारा बेहोश करने में किया जाता है? इनमें से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग डॉक्टर द्वारा बेहोश करने पर किया जाता है? वो होता है क्लोरोफार्म CHCl3, क्योंकि अगर आप किसी के पास CHCl3 को एक मतलब एक रुमाल पर लगाकर किसी को सुंघा देंगे तो वो बेहोश हो जाएगा। CHCl3 मतलब क्लोरोफार्म मतलब ट्राइक्लोरोमेथेन कहते हैं किसको? क्लोरोफार्म को। क्वेश्चन नंबर है 68, लिंगानुपात और 2011 की जनगणना के अनुसार उसके आंकड़ों के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात रोहतास का है, यह आपका क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात रोहतास का है, नहीं। ऑप्शन नंबर होगा डी असत्य, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उसके तरंग दैर्घ्य के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाए, बढ़ते क्रम में सजाए तो होगा गामा किरण, होगा गामा किरण, यक्स किरण, पाराबैंगनी किरण और रक्त किरण। ऑप्शन नंबर होगा ए, गामा किरण, यक्स किरण, पाराबैंगनी किरण और रक्त किरण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है यह आपको बताना है। इसका उद्गम स्थान मानसरोवर के निकट चेमयुंग डुंग हिमनद में है, बिल्कुल सही है। इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, यह भी सही है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यह भी सही है। अरुणाचल में इसे दिहांग कहा जाता है, यह भी सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा असत्य है, उपर्युक्त में से कोई नहीं असत्य है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में सर्वाधिक पायराइट्स उत्पादक राज्य हैं, सर्वाधिक पायराइट्स उत्पादक कौन से राज्य हैं? वो है बिहार। ऑप्शन नंबर होगा ए, बिहार राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 है, बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है आपको बताना है। विवाह की उम्र 21 वर्ष। इस क्वेश्चन को आप सिंपली समझिए, पूछा जा रहा है कौन सा उत्तरदायी नहीं है, तो पहले आप समझिए कि अगर आप बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए
कौन सा कारक उत्तरदायी है? कौन कौन सा कारक उत्तरदायी है जो बढ़ती जनसंख्या को रोक सकता है? तो कौन कौन सी? विवाह की उम्र 21 वर्ष बिल्कुल रोक सकता है। वृद्धावस्था, सुरक्षा तथा सामाजिक सुधार में सुधार ये भी हो सकता है। शहरीकरण के बढ़ावा ये भी हो सकता है। सतत आर्थिक विकास यह भी हो सकता है। तो हम पूछा जा रहा उत्तरदायी नहीं है, ये सभी के सभी अगर आता उत्तरदायी हैं तो ये राइट आंसर होते सभी के सभी, बट इसमें से पूछा जा रहा है कौन उत्तरदायी नहीं है। चलेंगे कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है, होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 73 है, इनमें से सदिश राशि है, इनमें से कौन सी सदिश राशि है आपको बताना है। संवेग एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 74, इंद्रधनुष का बनना उदाहरण है। इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? इंद्रधनुष बहुत सारे कारणों से बनता है। पहला तो वर्ग विक्षेपण का, बिल्कुल वर्ग विक्षेपण से क्या इंद्रधनुष बनता है? बिल्कुल सही है। परावर्तन से बनता है, बिल्कुल सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से भी बनता है, अपवर्तन से भी बनता है। चारों की चारों ऑप्शन जो है ना वो इंद्रधनुष बनने के कारण होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, मानव नेत्र के लिए कौन सी किरण संवेदनशील है? दृश्य प्रकाश तरंग। कौन सी प्रकाश? दृश्य प्रकाश तरंग, ऑप्शन नंबर होगा बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 76, एक फर्मी होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ जो कैपिटल में दिया है यम, उसको होना चाहिए था स्मॉल, क्योंकि स्मॉल एम होता है मीटर का प्रतीक। तो 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर है 77, बिहार में न्यूनतम नागरिकीकृत प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है? तो वह है समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर होगा डी, समस्तीपुर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 78, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? होता है टेस्ला, होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर है 79, किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो होता है -40 सेल्सियस, -40 सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी अनुमानित सोने का भंडार मिला है? वो है जमुई, ऑप्शन नंबर डी, जमुई राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, घास के मैदान तथा उसके प्राप्त स्थल के आधार पर इनमें कौन सा कूट सत्य है? इनमें से कौन सा कूट सत्य है? यूरेशिया स्टेपीज बिल्कुल सही है, यह घास का मैदान है यूरेशिया का। दक्षिण अमेरिका बेल्ट सही है, अफ्रीका का सवाना घास का मैदान सही है, न्यूजीलैंड का कैंटबेरी भी सही है। तो हो जाएगा चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ, केवल 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत की भौगोलिक अवस्थित के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट को चुने। सही कूट को चुने, तो आपका हो जाएगा भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, बिल्कुल सही है, बांग्लादेश से लगती है। भारत की सबसे छोटी सीमा म्यांमार से लगती है, यह आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद में है कुल तटीय सीमा, आगे चलते हैं। कुल तटीय सीमा 7500 किलोमीटर से अधिक है, बिल्कुल सही है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल गलत है। यानी कि जो सही है वो केवल 1 सही है और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर है 83, मरुस्थलीय परिस्थितिक तंत्र की विशेषता नहीं है। मरुस्थलीय परिस्थितिक तंत्र की विशेषता नहीं है, वह वाष्पीकरण अधिक होता है, ऑप्शन नंबर होगा बी, यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों का क्रम है, वो है नदियों का क्रम है तो है स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा।
स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है, मीरी मीरी मिसमी पहाड़ी क्षेत्र अवस्थित है। मीरी मिसमी पहाड़ी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, पर्यावरणीय सम्मेलनों के संबंध में कौन सा क्रम सत्य है? कौन सा क्रम सत्य है? स्टॉकहोम स्टॉकहोम मॉन्ट्रियल पृथ्वी सम्मेलन, कोयोटो कोयोटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा ना वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि बिहार के किस जिले में जूट की खेती सर्वाधिक होती है? किस जिले में होती है? तो वो है आपका पूर्णिया। कौन सा जिला? पूर्णिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 88, शंकुधारी वन का उदाहरण है। शंकुधारी वन का उदाहरण है चीड़ है, देवदार है और फर है। चीड़, देवदार एंड फर, यानी ऑप्शन नंबर चलेंगे बी की तरफ। केवल 1, 2 और 3 सही हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 89 है कि भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा कहा जाता है तो कहा जाता है चित्रकूट को। ऑप्शन नंबर होगा ए चित्रकूट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य भूटान सीमा से सटा है? कौन सा भारतीय राज्य भूटान सीमा से सटा है? असम सटा है, अरुणाचल प्रदेश भी सटा है, पश्चिम बंगाल भी सटा है, सिक्किम भी सटा है। चारों के चारों राज्य सटे हुए हैं तो चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। केवल 1, 2, 3, 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर होगा ए ग्रेट निकोबार। इसके बाद में चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये जो आपको वेबसाइट यहाँ पर दिख रहा है, इस वेबसाइट से आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे एंड वीडियो को भी फ्री में देख पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वेगनर के द्वारा। वेगनर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, बुर्जिल दर्रा अवस्थित है। बुर्जिल दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 94 है, बुशमैन प्रजाति पाई जाती है। बुशमैन प्रजाति पाई जाती है कालाहारी। ऑप्शन नंबर होगा बी कालाहारी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, किस भारतीय खिलाड़ी को ओमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज। ऑप्शन नंबर होगा ए अंजू बॉबी जॉर्ज को। क्वेश्चन नंबर 96 है, धर्म गर्जियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो वह है भारत और जापान। ऑप्शन नंबर होगा सी भारत और जापान। क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन नंबर 97 पर आ जाते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 97 ओके। क्वेश्चन नंबर 97 है, पार्कर यान काफी चर्चा में रहा है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी से। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी से। ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल चर्चा में रहा है। इस संबंध में कौन सा अग्नि प्राइम मिसाइल चर्चा में रहा है? इस संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो है अग्नि श्रेणी की मिसाइलों में यह 5वीं श्रेणी की मिसाइल है। यह आपका असत्य है। अग्नि श्रेणी की मिसाइलों में यह 5वीं श्रेणी की मिसाइल है। यह आपका गलत हो जाता है, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, समुद्रयान परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है खनिजों की खोज करना। ऑप्शन नंबर होगा सी खनिजों की खोज करना। क्वेश्चन नंबर 100 है,
हाल के दिनों में इसरो अपने उपग्रह प्रक्षेपण को लेकर चर्चा में रहा। इस संबंध में कौन सा कथन संबंधित नहीं है? कौन सा कथन संबंधित नहीं है, यह आपको बताना है। छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु SSLV का विकास किया जा रहा है, यह कथन असंबंधित नहीं है। PSLV C-51 द्वारा 19 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, यह भी आपका गलत हो जाएगा। इसरो द्वारा विदेशी उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण के लिए अनुबंध वाणिज्य कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए किया जाता है, यह भी आपका सत्य नहीं है। तो आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। 1, 2 और 3 सभी के सभी क्या हैं? असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, इनमें से कौन सा मिलान सही है? इनमें से कौन सा मिलान सही है? सुहियाना पश्चिमी बिहार भोजपुर में है, बिल्कुल सही है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है, बिल्कुल सही है। पंत अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, सही है। कांवर झील पश्चिमी बिहार बेगूसराय में है, यह भी सही है। सभी के सभी मिलान सही है, तो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर होगा ई, 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है कि ताउते चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित राज्य था महाराष्ट्र तथा गुजरात। ऑप्शन नंबर होगा ए, महाराष्ट्र तथा गुजरात। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, भारत में कोरोना संबंधी सामूहिक टीकाकरण की शुरुआत की गई। टीकाकरण की शुरुआत कब की गई? 16 नवंबर को की गई। ऑप्शन नंबर सी होगा 16 नवंबर, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया टेंसले द्वारा। ऑप्शन नंबर होगा बी, टेंसले, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला है। सबसे ज्यादा जिला कौन सा है जहां मछली उत्पादक है? तो वह है मधुबनी। ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 106 है, पर्यावरण के जैविक घटक का उदाहरण है, वो है अपघटक। ऑप्शन नंबर होगा सी, अपघटक, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, हाल ही में भारत सरकार ने सेमी कंडक्टर मिशन की शुरुआत की। इनमें कौन सी विशेषता नहीं है? इनमें कौन सी विशेषता नहीं है? इस मिशन को नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, यह विशेषता सही नहीं है। इस मिशन को नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही असत्य है। क्वेश्चन नंबर 108 है, क्वेश्चन नंबर है 108, हाल ही में स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में अंतिम स्थान पटना का है। अंतिम स्थान पटना का है, यह असत्य हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्न कथनों को पढ़े तथा उनमें सत्य कथन को चुने। निम्न कथनों को पढ़े तथा उनमें सत्य कथन को चुने, तो है कि मैगडेलेन एंडरसेन को स्वीडन का प्रधानमंत्री चुना गया, बिल्कुल सही है, चुना गया। इसके बाद में है, ओलाफ सोल्ज ने एंजेला मार्केल की जगह जर्मनी चांसलर का पद संभाला है, यह भी सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन चुने। सत्य कथन को चुने, तो लिखा है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन तथा 75वां दामोदर माउज को दिया गया, बिल्कुल सही है, यह आपका राइट है। इसके अंतर्गत बाग देवी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र तथा 11 लाख की राशि दी जाती है, यह भी सही है। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में समृद्ध भाषा में उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए दिया जाता है, यह भी सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप को दिया गया, यह भी सही है। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ। ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक राइट आंसर हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है
कि हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन चर्चा में रहा। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका नामकरण गोंड साम्राज्य की अंतिम शासक रानी कमलापति के नाम पर किया गया। बिल्कुल सही है। यह देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड स्टेशन है। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर 1 की तरफ, केवल 1 और 2 सही हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है कि हाल ही में इनमें से किस राष्ट्रों को UNSC की अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई? तो वो कौन कौन सा है? तो वह है अल्बानिया, ब्राजील, USA और घना। तो होगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर होगा डी, 1, 2, 3 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के संबंध में। ऑप्शन नंबर होगा डी, पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 114 है 52वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश था बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर होगा ए, बांग्लादेश राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 है टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किस व्यक्ति को पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया? वो है एलन मस्क को। ऑप्शन नंबर होगा ए, एलन मस्क राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है बिहार राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पूर्वी चंपारण में 220 फीट ऊंचा रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। नहीं, 220 के स्थान पे 270 होना चाहिए था। 270 फीट ऊंचा निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा मोतिहारी से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। यह भी असत्य हो जाएगा। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ। एक से अधिक जो हैं ऑप्शन जो हैं वो असत्य हैं। आपको असत्य चूज करना था, एक से अधिक असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्न में से असत्य कथन को चुने। असत्य कथन को चुने। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में स्थित है। यह असत्य है। अंतरराष्ट्रीय और सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर होगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 है हाल ही में किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय विधि प्रयोग का सदस्य बनाया गया है? वो है बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर ए होगा बिमल पटेल। क्वेश्चन नंबर 119 है ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने से है। यूक्रेन से भारतीय को वापस लाने से है। ऑप्शन नंबर होगा सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 पर आ जाते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी MPI रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? बिहार सर्वाधिक गरीब राज्य है। बिल्कुल, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार सर्वाधिक गरीब राज्य है। इसके बाद में है केरल सबसे कम निर्धन राज्य है। बिल्कुल सही है, केरल कम निर्धन राज्य है, बिहार सबसे गरीब राज्य है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर के आधार पर बनाया गया। बिल्कुल सही है। पुडुचेरी सबसे कम निर्धन केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल सही है। चारों की चारों ऑप्शन जो होंगे सही होंगे। चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है RBI रिटेल योजना से संबंधित कूट हैं। इसका उद्देश्य छोटे निवेशकों को प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही है। चलेंगे ऑप्शन नंबर ए की तरफ। केवल 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 122 पर आ जाते हैं। नवंबर 2021 में किस राष्ट्र ने अंतरिक्ष मिसाइल का परीक्षण किया? तो वो है आपका रूस। ऑप्शन नंबर होगा बी रूस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है
दसत ए लूट मरुस्थल किस देश से संबंधित है? तो वह है आपका ईरान। ऑप्शन नंबर होगा सी, ईरान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय अवस्थित है तो वह है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर होगा ए, कोलकाता राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 है कि इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 निःशस्त्रीकरण और विकास हेतु निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है प्रथम को। ऑप्शन नंबर होगा बी, प्रथम को राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, हाल ही में प्रकाशित चर्चित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक हैं तो हैं सलमान खुर्शीद। ऑप्शन नंबर होगा सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 है कि भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर होगा बी, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 128 है, खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण की व्यवस्था विश्व व्यापार संगठन के किस प्रकार की सब्सिडी के अंतर्गत आती है? तो आती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, नीति आयोग द्वारा जार बहुआयामी गरीबी सूचांक 2021 में बिहार का पहला स्थान है, गरीबी का पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर होगा ए, पहला राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर होगा 130 कि साबोर 01 किस सब्जी का किस्म है? वो है परवल। ऑप्शन होगा ए, परवल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 है, इको मार्क भारत में उस उत्पाद को दिया जाता है पर्यावरण के अनुकूल हो। पर्यावरण के जो अनुकूल उत्पाद होते हैं उनको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, इन निम्न में से कौन सा कार्यक्रम गांधी जी के रचनात्मक कार्य से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य रचनात्मक कार्य से संबंधित नहीं है? स्वच्छता जो है उनसे संबंधित है, हरिजन उत्थान भी संबंधित है, सांप्रदायिक सौहार्द भी संबंधित है और वयस्क शिक्षा भी संबंधित है। चारों के चारों जो ऑप्शन है वो कार्यक्रम गांधी जी से संबंधित है। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर ई की तरफ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्न वस्तु समूहों में कौन सा FMCG मास्क मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं किया गया है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं किया जाता है तो वो कौन सा है? वो है कारें और मोटर। कौन सा? कार और मोटर। ऑप्शन नंबर होगा सी, कार और मोटर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, बुल तथा बियर शब्द निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है बुल तथा बियर? तो आपका हो जाएगा शेयर बाजार से है। ऑप्शन नंबर होगा बी, शेयर बाजार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि निम्न में से कौन सा कर वस्तु तथा सेवा कर में सम्मिलित है? कौन सा कर सेवा कर में सम्मिलित है आपको बताना है। कौन कौन सा सम्मिलित है? तो विलसित कर भी है, प्रवेश कर भी है, मनोरंजन कर भी है, बिक्री कर भी है। तो सभी के सभी जो हैं वो क्या हैं? सम्मिलित हैं। तो हो जाएगा एक से अधिक राइट आंसर, एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। अगर कहीं पूछा जाता कौन कौन सम्मिलित नहीं है तो सम्मिलित में आपका आता है कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, हवाई जहाज का ईंधन, प्राकृतिक गैस और डीजल जो है ना वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है और ये सभी जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारतीय रिजर्व बैंक के न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत कितना
करोड़ विदेशी मुद्रा के रूप में रखा जाता है। कितना रखा जाता है? वो है 85 करोड़। ऑप्शन नंबर होगा ए 85 करोड़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 है कि अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गरीबी में सबसे गरीब की सहायता, गरीबों में सबसे जो गरीब होते हैं उनकी सहायता। गरीब, ये जो अंत्योदय है ये इसमें आपको एक कार्ड भी मिलता था क्या? अंत्योदय कार्ड, राशन कार्ड में अंत्योदय कार्ड, तो होगा ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 है कि निम्न में से कौन भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है कौन? भारत में निम्न में से कौन भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, यह आपको बताना है। तो कौन बढ़ावा दिया है? तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, यह भी सही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यह भी सही है। बैंक शाखाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार, यह भी सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। 1, 2 और 3 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के मुताबिक भारत का वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर है कितना है? वो है आपका 8.2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8.2। ऑप्शन नंबर होगा ए 8.2, क्योंकि जो अनुमानित है वो है 8 से लेकर 8.5 तक। तो चलेंगे हम, क्योंकि 8 से 8.5 के बीच में आ रहा है 8.2, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1983 में, सॉरी 1983 में हुई थी। ऑप्शन नंबर होगा बी 1983 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है विधानसभा में बिहार बजट 2022-23 किसने प्रस्तुत किया? तारकिशोर प्रसाद ने किया। ऑप्शन नंबर होगा ए तारकिशोर प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है? कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो है 23,07,691, 23,07,691। ऑप्शन नंबर होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो है 16.5%। ऑप्शन नंबर होगा ए 16.5%। क्वेश्चन नंबर 144 है बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो ये हो गया 16 पॉइंट कितना 16 पॉइंट आपका 5% हो गया। इसके बाद में 144 है बिहार बजट 2022-23 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कितने युवाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षित की गई है? तो वह है 12,000। ऑप्शन नंबर होगा ए 12,000 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 है बिहार बजट 2022-23 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कितने युवाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षित की गई है? तो 12,000 राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 145 की बिहार बजट 2022-23 में बाढ़ से सुरक्षा पर करीब कितने धनराशि आवंटित किया गया है? तो किया गया है कितना 600.66 करोड़ रुपए 600.66 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर होगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 है कि बिहार सरकार 2022-23 में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अल्पसंख्यकों पर कुल कितने रुपए खर्च करेगी? कुल कितने रुपए खर्च करेगी?
तो वह है आपका 12,375 12,375.07 करोड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है कि बिहार बजट 2022-23 में उद्योग में निवेश के लिए कुल कितने धनराशि का प्रावधान है? तो है 1644 करोड़। 1644 करोड़। ऑप्शन नंबर होगा बी 1644। क्वेश्चन नंबर 148 है कि बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो है 6.7%। ऑप्शन नंबर होगा सी 6.7%। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट 2022-23 में समाज कल्याण के लिए कितने धनराशि का आवंटन किया है? कितने धनराशि का आवंटन किया है? तो वो है 12,375 करोड़। ऑप्शन नंबर होगा ए 12,375 करोड़। क्वेश्चन नंबर 150 है, ये क्वेश्चन है लास्ट। बिहार बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वो है 3.5%। ऑप्शन नंबर बी होगा 3.5%। टोटल इस टेस्ट में 150 क्वेश्चन थे। सभी मॉक टेस्ट में 150 क्वेश्चन हैं और सभी मॉक टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है। सभी को एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से सभी मॉक टेस्ट को आप आसानी से देख पाएंगे। इस वेबसाइट से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और टेस्ट पीडीएफ और सभी सब्जेक्ट का क्लासेज फ्री में देख पाएंगे। तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो अभी जाकर चेक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई न्यू टेस्ट का वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।